जब यीशु के भाइयों ने उसे मिस्र जाने वाले व्यापारियों को बेच दिया, तब उन्हें अपने पाप को छिपाने की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने यीशु की सुंदर बहुरंगी पोशाक ली, एक बकरी का बच्चा मार डाला और उस पोशाक को उसके खून में भिगो दिया। फिर वे वह पोशाक अपने पिता याकूब के पास ले आए और बोले, हमें यह मिली है, क्या तू पहचानता है कि यह तेरे पुत्र की पोशाक है या नहीं? याकूब ने उसे पहचान लिया और दुख से पुकार उठा, यह तो मेरे पुत्र की पोशाक है। किसी हिंसक पशु ने उसे फाड़ डाला है। यीशु निश्चय ही फटकर मर गया। यह तो याकूब अत्यंत शोकाकुल हुआ। उसने अपने वस्त्र फाड़ डाले, टाट ओढ़ लिया और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा। उसके सब पुत्र और पुत्रियां उसे सांत्वना देने आए, परंतु उसने शांति स्वीकार न की और कहा, मैं अपने पुत्र के लिए विलाप करता हुआ अधोलोक कब्र तक उतारूंगा। इसी बीच यूसुफ जीवित था, परंतु उसे मिस्र में दास बनाकर ले जाया जा रहा था। भाइयों की धोखाधड़ी ने उनके पिता को गहरे दुख में डाल दिया और उनके परिवार में पीड़ा का लंबा समय आरंभ हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि झूठ और पाप सदैव दुख लाते हैं, न केवल दूसरे के लिए बल्कि हमारे लिए भी। यद्यपि याकूब को धोखा दिया गया था, फिर भी परमेश्वर की योजना यूसुफ के जीवन में पूरी हो रही थी और वह इस पीड़ादायक परिस्थिति को एक बड़े उद्देश्य के लिए उपयोग करने वाला था। जीवन अनुप्रयोग: ईमानदारी सर्वोत्तम और सबसे सुरक्षित मार्ग। झूठ और छल हमेशा दूसरों और हमें हानि पहुंचाते हैं। ईमानदारी ही सदा सही मार्ग है। भरोसा रखें जब समय कठिन या भ्रमित लगे। जब परिस्थितियाँ पीड़ादायक या अस्पष्ट हो, तब भी परमेश्वर अपनी सिद्ध योजना पर कार्य कर रहा होता है।